हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम ए टाइगर इन द जू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ए टाइगर इन द जू इस ए पोएम जिसमें एक टाइगर के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट जो स्टैंजा उसमें बताया गया उसके प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में कि वो कैसे रह रहा, और सेकंड और थर्ड में बताया गया है कि उसको कैसे रहना चाहिए, और लास्ट के टू स्टैंजास में फिर से यही बताया गया है उसकी जो प्रेजेंट की कंडीशन है कि वो कैसे रह पा रहा है जू में। ही स्ट्रोक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। विविड स्ट्राइप का मतलब है अलग अलग रंग की जो धारियाँ टाइगर के ऊपर बनी हुई है, जिस वह द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज मतलब पिंजरा, तो अपने पिंजरे में ही वह अलग अलग धारियाँ जो उसके शरीर पर बनी हुई है, उसी धारियों वाले शरीर से वह पिंजरे में ही कुछ स्टेप्स कुछ कदम ही चल पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वो ऐसे धीरे धीरे मतलब घूम रहा है, उसके पैरों की कोई आवाज़ नहीं आ रही, जैसे कि उसके पैरों में वेलवेट लगा हो। इन हिज क्वाइट रेस, और वह एक गुस्से में हो। जैसे गुस्से में क्या होता है, जैसे वह शिकार करता है तो चुपचाप जाता है, वैसे ही अभी भी उसके पैरों की कोई आवाज़ नहीं आ रही जब वह अपने पिंजरे में घूम रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लेकिन उसको कैसा होना चाहिए था, तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। उसको शेडो मतलब कि कहीं शेडो में छाया में छिप जाना चाहिए था, झुककर देखना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे घासों से स्लाइड करते हुए। नियर द वाटर होल, वहाँ वाटर होल के पास जाना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर कि अच्छे हष्ट पुष्ट जो डियर हैं, हिरन हैं, पास गुजरते हैं, तो अगर उसको शिकार करना है तो उनको उस वाटर होल के पास होना चाहिए था। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस, और उसको क्या होना चाहिए था, इसके बजाय उसको उन घरों के पास स्नार्लिंग मतलब गरजने की आवाज़ करनी चाहिए थी। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं, ताकि उन घरों में भी उसके आवाज़ सुनाई दे। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लास, बेयरिंग हिज, और उसके जो पंजे हैं और उसके जो दांत हैं वो काफ़ी तीखे होने चाहिए थे। टेरराइजिंग द विलेज, जिससे कि गांव में उसका आतंक बना रहे। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन इसके बजाय वह तो एक कॉन्क्रीट सेल मतलब ईंट पत्थरों से बने एक सेल में, पिंजरे में, जेल में बंद है वो तो। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो तो उन ईंटों के पीछे छिप गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो उस लेंथ की केज को वो स्टॉकिंग मतलब पहचानते हुए। इग्नोरिंग विजिटर्स, कि उसकी ताकत का कोई फ़ायदा नहीं है। इग्नोरिंग विजिटर्स, तो जो विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं वो उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो क्या करता है केवल कि जो आखिरी में रात को जो लास्ट आवाज़ आती है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही हैं, निगाह रख रही कि कोई भी एनिमल जो है जू छोड़कर नहीं जा पाए, तो वहाँ पर क्या कर रही, पेट्रोलिंग कर रही हैं। उनकी आखिरी आवाज़ को बेचारा सुनता रहता है टाइगर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपने उन ब्रिलियंट स्टार्स को मतलब चमकीले जो तारों को अपने ब्रिलियंट आइज से देखता घूरता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद वो वहाँ पर वापस जा पाए जहाँ पर कि वो पहले था। तो यही उम्मीद में वह सारी रात आकाश में तारों को घूरता रहता है और अपनी उम्मीद बनाए रखता है। इस पोएम की अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम देखिए, इसमें है ABCB। ABCB कैसे बनेगी देखिए। फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप से यहाँ पे A बनेगा,
ए राइम्स की। फिर आएगा केज, केज है तो बी। फिर क्वाइट है तो सी। और रेस है तो रेस और केज सिमिलर है तो यहाँ पे